हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बेनिफिट्स के बारे में जो कि आपको मिलते हैं अगर आप फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ परस्यू करते हो। यानी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ परस्यूइंग एलएलबी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो कई बार ऐसा होता है कि माइंड में आता है कि लॉ फैकल्टी से दिल्ली यूनिवर्सिटी से मतलब हम लॉ का परस्यू कर लें, मगर ऐसे क्या बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे जो कि अदर यूनिवर्सिटी से मुझे इसे अलग बनाएंगे। यानी कि डीयू एलएलबी के लोग इतने दीवाने क्यों हैं या इतना क्रेज क्यों है बच्चों के बीच में कि डीयू से ही लॉ करना है। तो ऐसे मैंने कुछ जो बेनिफिट्स हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करी है, मतलब जो मुझे लगता है कि जो हेल्पफुल मुझे लगे मेरे लिए हुए या फिर आने वाले स्टूडेंट जो हैं लॉ के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए होंगे। तो वो ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लीगम ज्ञान। और अब लेट नहीं करते हैं और आपको वन बाय वन आपको सारे बेनिफिट्स मैं बताता हूँ। तो जब आप बात करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब है डाइवर्स कल्चर, ठीक है, डाइवर्स पीपल। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा हब हो जाता है किसी भी, मैं सिर्फ अभी लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉ की बात तो मैं बाद में करूँगा कि जब हम आएंगे एलएलबी के ऊपर। बट वैसे भी अगर आप कोई कोर्स लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू करते हो तो आपको एक डाइवर्स कल्चर मिलता है। कंट्री के डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पे अपना कोर्स परस्यू करने के लिए, जिससे आपको ना बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। अगर मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर आप वहीं से अपनी पढ़ाई करते रहते हैं तो आपको शायद इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है कि आपको और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, और लोगों का लिविंग स्टाइल, और लोगों का कल्चर, और लोगों की एजुकेशन के बारे में आपको पता चले। मगर जब आप एक अच्छे कॉलेज यानी कि अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप आते हो तो आपको एक वेराइड इंटरेस्ट, वेराइड पीपल और एक डाइवर्स टाइप का आपको का एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे आपके सारे हर तरह के फ्रेंड्स बनते हैं और हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड आती है कि अगर आप पर्टिकुलरली एलएलबी की बात करो कि आपको लॉ करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि दिल्ली जो आपकी कैपिटल है कंट्री की, वहाँ पे एक तो हाई कोर्ट भी है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट भी है, जो कि अगर आप लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यानी लिटिगेशन के या जुडिशरी के किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, लॉ की फील्ड में वो टेम्पल माने जाते हैं या हाईएस्ट टेम्पल माने जाते हैं इस फील्ड का, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो उनका सिचुएशन यानी कि वो यहाँ पे सिचुएटेड हैं, ये अपने आप में ही एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट बन जाता है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने लिटिगेशन शुरू करी तो आप एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही सीमित हो या आप एक लोअर कोर्ट तक ही सीमित हो। बहुत से कंट्रीज़ में, बहुत से स्टेट्स में ऐसा होता है कि जहाँ पे आप शुरू करते हो इंटर्नशिप या शुरू करते हो लिटिगेशन, तो आप एक सीमित दायरे में रह जाते हो कि यानी कि आपको मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से आपने लॉ किया और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहाँ से आपको हाई कोर्ट पहुँचना है, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट पहुँचना बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही दूर हो जाता है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं रहता है कि आप एक मैटर यहाँ का लो, एक मैटर वहाँ का लो। तो उस मामले में सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप यहाँ से लॉ कंप्लीट करते हो और मोस्टली आपके एलुमनाई जो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही होते हैं, जिससे कि आपको गाइडेंस भी मिलती है। एक आपको एक गार्जियनशिप टाइप की मिलती है कि हाँ, वहाँ पे आपके सीनियर्स हैं जो आपको जानते हैं या फिर किसी के थ्रू जानते हैं या फिर जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे कोई है जो ऑलरेडी बैठा हुआ है जो आपकी हेल्प कर सकेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ फ्रेंड ये है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो तो अगर आप लिटिगेशन में एस्पायरिंग, आप चाहते हो कि मैं लिटिगेशन में करियर बनाऊँ, तो अदर यूनिवर्सिटी से ये थोड़ा अलग वैसे हो जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है यानी कि फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो आपको केस मटेरियल प्रोवाइड करती है। मैंने केस मटेरियल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि केस मटेरियल क्या होते हैं, वो आप जाके मेरे DU LLB के प्लेलिस्ट जो है उसमें आप जाके देख सकते हो। तो उसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि आपने जो आपको केस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उससे आपका ना जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, बहुत ही आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगती है जब आप केस मटेरियल को पढ़ना शुरू करते हो। ये चीज़ सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी प्रोवाइड करती है आपको। चौथी चीज़ अगर आप बात करो तो इंटर्नशिप की जो अपॉर्चुनिटी हैं वो ज़्यादा हैं। ज़्यादा कैसे हैं? जैसे कि मान लीजिए आप लॉ फैकल्टी की बात करो तो उसका जो प्लेस ऑफ लोकेशन जो है वो इस तरह से है कि जहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी पास में हैं, हाई कोर्ट भी पास में है, ठीक है। मान लीजिए 30,000 कोर्ट का ले लो आप या फिर आप रोहिणी कोर्ट का ले लो, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो आपको बेटर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अच्छे सीनियर्स मिलते हैं, क्वालिफाइड सीनियर्स मिलते हैं, जो कि शायद अब मैं किसी और को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जितना ज़्यादा क्वालिफाइड आपको सीनियर होगा आपका, तो वो उतने अच्छे से आपको समझा सकेगा, उतने अच्छे से आपको ग्रूम कर सकेगा। आपकी ग्रूमिंग अच्छे से तभी हो सकती है जब आप अच्छी जगह से पढ़ रहे हो या फिर अच्छे एक सीनियर के साथ सीख रहे हो। कहते नहीं कि जिसका गुरु अच्छा होता है
तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो गुरु का बहुत बड़ा रोल रहता है, और अच्छे गुरु भी आपको मतलब एक यहाँ पे मिलने का चांसेस ज़्यादा हैं। ये तो आपकी 4 बातें हो गई। अब दूसरी बात आती है कि फैकल्टी के बारे में, यानी कि टीचर्स। तो अगर चाहें आप किसी भी सेंटर की बात करो फैकल्टी ऑफ लॉ के, अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल हैं फैकल्टी ऑफ लॉ में, कि कौन कौन से सेंटर्स हैं और क्या उनका मतलब है, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, किसमें कौन से पढ़ने के, ये सब बात मैं आपको एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो फैकल्टी की जब बात आती है तो लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी जो है वो बहुत ही, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारे कुछ ऐसे टीचर्स थे जैसे जो हमें क्राइम पढ़ाते थे, यानी कि IPC पढ़ा रहे हैं, CRPC पढ़ा रहे हैं, तो जब वो पढ़ाते तो एक इंटरेस्ट बन जाता था। बिल्कुल होता नहीं कि मंत्रमुग्ध कर देते थे जब उनको सुनते थे हम लोग। कि मान लीजिए मेरी एक मैम हुआ करती थी, तो जब वो IPC पढ़ाती थी तो वो क्लास जो चल रही होती थी ना उसमें ही डिबेट कराने लगती थी कि चलो ठीक है, थेफ्ट पढ़ रहे हो आप बताओ कि थेफ्ट के इंग्रेडिएंट को कैसे फुलफिल करोगे और आप कैसे डिनाई करते हो कि ये चीज़ नहीं होगा। मान लीजिए उन्होंने एक सिचुएशन दे दी कि उन्होंने बोल दिया कि ये बताओ कि यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि थेफ्ट है और आपको ये प्रूव करना है कि थेफ्ट नहीं है, कैसे प्रूव करोगे? आप आर्ग्यू करो, अपने फैक्ट्स लेके आओ, अपना आर्ग्यूमेंट लेके आओ, अपने एविडेंस प्रोवाइड कराओ। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना फ्रेंड्स, ये आपको ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा बना देती हैं। ये चीज़ हो गई। और एक और चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो ये हो जाता है वो ये है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कॉलेज में ही होती हैं, यानी कि सोसाइटीज़ हो गई या कोई डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हो गए, वो उनका जो मतलब अपॉर्चुनिटी है ना वो यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे कि एक मूड कोर्ट सोसाइटी होती है, मूड कोर्ट सोसाइटी का मतलब यही होता है कि मूड कोर्ट का बेसिकली मतलब यही होता है कि वहाँ पे कोर्ट लाइक सिचुएशन होती है। बिल्कुल आपको एक केस प्रिपेयर करना होता है, आपको एक साइड से आर्ग्यू करना होता है, यानी कि आप या तो प्लेंटिफ साइड से हो या डिफेंडेंट साइड से हो या फिर आप एक्यूज साइड से हो या स्टेट साइड से हो, आपको एक साइड लेनी होती है, आपको पूरा अपना एक केस प्रिपेयर करना होता है। तो फिर उसमें इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक बेटर, आपको लॉ के फील्ड में बड़ा अच्छा आपको ग्रूम कर देती हैं। फिर चाहे आप कॉर्पोरेट में जाओ, फिर चाहे आप लिटिगेशन में जाओ, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर कर देती है बिफोर हैंड। और एक इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि जुडिशरी एस्पिरेंट के बारे में सर कुछ नहीं बता रहे हैं, वो मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आप जुडिशरी का प्रिपेयर करने की सोच रहे हो, तो दूसरी चीज़ ये हो जाती है, कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम सेल्फ स्टडी का डिसाइड करते हैं कि हमें सेल्फ स्टडी से जुडिशरी करनी है, बट फिर भी हमें लगता है कि हमें शायद कोचिंग की या कोई एक्सटर्नल जो आपका जो फोर्स है उसकी हमें ज़रूरत है ताकि हम और अच्छा कर सकें। तो अगर कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको पता ही है कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी कोचिंग अच्छी नहीं है या कौन सी बेनिफिशियल है, तो उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी यहाँ से पास पड़ेगी आपको, या वो भी यहाँ से आपको ज़्यादा मतलब इजीली आपको एक्सेसिबल हो सकती है। चाहे आप कोचिंग की बात करो या फिर कोई और अलग किसी इंस्टीट्यूट की बात करो जहाँ से आप हेल्प लेना चाहते हो जुडिशरी के लिए, तो वो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा है। तो आई थिंक फ्रेंड्स, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स हैं परसुइंग लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो मैंने बताने की कोशिश करी है। या फिर आपको लगता है कि कुछ आपका कोई एडिशनल पॉइंट या एडिशनल कमेंट हो या फिर कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट में बता सकते हो। और ये मुझे लगता है कि एक समराइज वे में मैंने को बता दिया है कि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपको। और DU LLB का एग्ज़ाम आपका बिल्कुल ऑन प्रोसेस है, नेक्स्ट मंथ तक आपका मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लीगल ज्ञान। थैंक यू सो मच। Thanks, friend.